नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्रालय ने अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब विक्रम मजीठिया देश के किसी भी एयरपोर्ट पर रोके जा सकते हैं। कल ही विक्रम मजीठिया के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी और अब लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया के खिलाफ यह लुकआउट सर्कुलर जारी किया है और इसका मतलब यह है कि विक्रम मजीठिया देश के किसी भी एयरपोर्ट पर अब रोके जा सकते हैं। विक्रम मजीठिया के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह मुद्दा एक बड़ा सियासी मुद्दा बन सकता है। अब किसी भी एयरपोर्ट पर विक्रम मजीठिया को रोका जा सकता है। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने मजीठिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। 34 पन्नों की ये एफआईआर दर्ज की गई है। किसी भी वक्त मजीठिया को गिरफ्तार करने का आदेश। ड्रग्स केस से जुड़ा हुआ यह मामला है। एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। अब लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया। तो पंजाब में ड्रग्स केस में अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। मजीठिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और इसके बाद से मजीठिया अंडरग्राउंड, उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। विक्रम मजीठिया पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है। विक्रम मजीठिया के खिलाफ 34 पन्नों की एसटीएफ रिपोर्ट तैयार की गई है और 49 पन्नों की एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ड्रग्स रैकेट में गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ के दौरान मजीठिया पर मंत्री रहते ड्रग तस्करों की मदद करने, चुनाव में फंड लेने और रेत माइनिंग के आरोप लगाए हैं। इस खबर को इस तरीके से समझिए कि ड्रग रैकेट में जो गिरफ्तार आरोपी थे, इन आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो इसी पूछताछ के दौरान विक्रम मजीठिया का नाम सामने आया। विक्रम मजीठिया पर मंत्री पद पर रहते हुए ड्रग तस्करों की मदद करने, चुनाव में फंड लेने और रेत माइनिंग का आरोप लगा। तब जाकर विक्रम मजीठिया पर एफआईआर दर्ज हुई। यह वही एसटीएफ की रिपोर्ट है जिसमें ड्रग तस्करों के बयान दर्ज किए गए हैं और उसी से इस नेटवर्क के बारे में जानकारी हासिल की गई कि यह नेटवर्क पंजाब में कैसे काम करता है, नशे का कारोबार कैसे फल फूल रहा है पंजाब में। विक्रम मजीठिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 49 पन्नों की एफआईआर, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने केस दर्ज किया है। अब तो लुकआउट सर्कुलर भी जारी हो चुका है। एनडीपीएस की धारा 25 और 27A के तहत यह केस है। पंजाब के विधानसभा चुनाव से पहले इस पर सियासत गरमा रही है और अकाली दल के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करने वाला यह मुद्दा पंजाब के विधानसभा चुनाव से पहले हो सकता है। पंजाब में ड्रग्स का मुद्दा, नशे का कारोबार, यह आज से नहीं, पिछले कई सालों से हर चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहा है। हर राजनीतिक दल चुनाव से पहले नशे के कारोबार को पूरी तरह से खत्म करने का वादा करता है, दावा करता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तो मजीठिया ड्रग्स केस में क्या जानकारी सामने आई है, क्या नंबर गेम है, इसका जरा इसे समझिए। एसटीएफ की रिपोर्ट, 34 पन्नों की एसटीएफ की रिपोर्ट है जिसके आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। इसमें ड्रग तस्करों के बयान दर्ज किए गए हैं। 49 पन्नों की एफआईआर यह विक्रम मजीठिया के खिलाफ हुई है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 25, 27A और 29 इसके तहत केस दर्ज किया गया है, कार्रवाई की जा रही है। और विक्रम मजीठिया के खिलाफ नई एफआईआर जो दर्ज हुई है, मोहाली में 49 पन्नों की एफआईआर है और अब लुकआउट सर्कुलर। ड्रग्स केस में मुश्किलों में घिरे विक्रम मजीठिया के करीबी अकाली दल के नेता बंटी रोमाना से जी न्यूज संवाददाता अमित भारद्वाज ने खास बातचीत की है, सुनिए। विक्रम मजीठिया के खिलाफ संगीन धाराओं में, एनडीपीएस की संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई, जिसका अकाली दल पुरजोर विरोध कर रहा है और कह रहे हैं वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है। लेकिन विक्रम मजीठिया अभी तक प्रेस के सामने नहीं आए हैं। हमारे साथ युवा नेता हैं बंटी रोमाना, काफी सीनियर अकाली नेता हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अभी सर्कुलर जारी हुआ है, नोटिस नहीं, एमएचए ने वो सर्कुलर जारी किया, लुकआउट। एमएचए ने नहीं किया है, एमएचए पंजाब सरकार ने एमएचए को किया, एमएचए ने उस पर लुकआउट सर्कुलर जारी किया। ठीक है, क्या कहेंगे उस पर? तो क्या है उसमें बड़ी बात? लुकआउट को वो कौन सा कहीं छुपा है? मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, मेरे बारे लुकआउट नोटिस, दैट जस्ट अ प्रोसीजर। वो निकाल दें, उसमें क्या होता है? मैं कहीं भागने वाला तो है नहीं, तो ना वो कहीं भाग रहे हैं।
So these are meaningless exercises just to grab the headlines, खबरों में बने रहने के लिए, nothing beyond that. आपने सीरियस एलिगेशन लगाए हैं जो अथॉरिटीज हैं उन पर भी, कुछ जो आईपीएस हैं उन पर भी, क्या कहेंगे उसके बारे में? वो जानना चाहते हैं अभी आपको लाइव। कोई भी एलिगेशन जो मैंने फैक्ट स्टेट किए हैं बिना डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के मैंने नहीं किया। मैंने ये बोला कि जो ये एफआईआर दर्ज की गई है ये हरप्रीत सिद्धू की रिपोर्ट के बेस पे दर्ज की गई है और हरप्रीत सिद्धू के स्ट्रेन्ड रिलेशंस हैं मजीठिया फैमिली के साथ, बड़ी करीबी रिश्तेदारी है। 14 साल से ये दोनों परिवारों ने बात नहीं की आपस में। वो मैं नहीं कह रहा, वो हरप्रीत सिद्धू की रिपोर्ट खुद कह रही है। दूसरी बात मैंने ये बोली कि हरप्रीत सिद्धू की रिपोर्ट को सुपरसीड करते हुए हाईकोर्ट के ऑर्डर्स पे एक और कमेटी बनी थी होम सेक्रेटरी की और डीजीपी की, उनकी रिपोर्ट सरकार क्यों नहीं दिखा रही? वो भी मैटर ऑफ फैक्ट है। तीसरी बात मैंने बोली थी कि हाईकोर्ट ने एक एसआईटी बनाई थी 3 आईजीज की, जिन्होंने सारे ये केसेस इंक्लूडिंग द प्रेजेंट वन जिसमें मजीठिया साहब को बुक किया गया है उसको रीविजिट किया, री इन्वेस्टिगेट किया, फर्दर इन्वेस्टिगेट किया, 10 सप्लीमेंट्री चलान डाले। हाईकोर्ट ने बड़ी वाइड रेंजिंग पावर्स उस एसआईटी को दी थी कि सब केसेस को रीविजिट करो, कोई गलत डाले हैं उनको निकालो, कोई छोड़े गए हैं उनको बीच में डालो और चलान पेश करो। 10 सप्लीमेंट्री चलान पेश हुए, फाइनल रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश हुई, फिर वो क्यों नहीं लोगों के सामने रखा? ये भी मैटर ऑफ फैक्ट है कि वो रिपोर्ट भी लोगों से छुपाई जा रही है। सो ये चीजें। और तीसरी बात मैंने बोली थी कि इस केस में ट्रायल कंक्लूड हुए 3 साल हो गए, स्पेशल कोर्ट सीबीआई कोर्ट में इसका ट्रायल कंक्लूड हो गया, जो कन्विक्ट होने थे कन्विक्ट हो गए, जो बरी होने थे बरी हो गए। कहीं पे भी बिक्रम सिंह मजीठिया का नाम इसमें नहीं आया, ना समन हुआ, ना कोई ऑर्डर में आया, कहीं पे भी नहीं आया। तो उस केस को अगर आप रीओपन करना चाहते हो, ये तो कानून है कि एक केस जो डिसाइड हो चुका है अगर उसको रीओपन करना है उसकी ऊपर वाली अदालत हायर कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। आपने वो भी नहीं ली, सो वो भी मैटर ऑफ फैक्ट है। सो मैंने तो लोगों के सामने सिर्फ फैक्ट्स रखे हैं, आगे लोग खुद जज कर लें। और जानकारी के साथ अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, एफआईआर दर्ज हो गई, लुकआउट सर्कुलर जारी हो गया, सवाल यह है कि बिक्रम मजीठिया है कहां? देखिए, परमबंस सिंह और बंटी रोमाना ने यह साफ कहा है कि वो अमृतसर में है, मजीठा में है, अमृतसर जिले में मजीठा आता है, अमृतसर में वो मौजूद हैं, वो कहीं नहीं छुपे हैं और जल्द जो है वो मीडिया के सामने आएंगे। ये उन्होंने खुद बयान दिया बंटी रोमाना ने, और उन्होंने कहा है कि वो छुप नहीं रहे हैं, लेकिन जो अकाली दल है वो पुरजोर विरोध कर रहा है और अब आने वाले दिनों में वो जो है पूरे एसएसपीज जितने भी पंजाब पुलिस के उनका घेराव करेंगे और वहां पर जो है वो प्रदर्शन होगा, एक बड़े लेवल पर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि उनके खिलाफ वेंडेटा पॉलिटिक्स हुई है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो आगे अगर हम सरकार में आते तो इन लोगों को झेलना पड़ेगा। तो एक तरह की ये धमकी भी थी कि आगे जो चीजें होंगी, अगर हम सरकार में आए तो जो लोग ये वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनको जो है वो झेलना पड़ेगा, उनको भी कांटे जो है वो चुनने पड़ेंगे। तो एक इसे हम बता सकते हैं कि धमकी भी है एक तरह की कि अगर हम पावर में आए तो फिर हम बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। साफ आरोप लगाए कि वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है और मजीठिया जो है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए। तो कल एनडीपीएस एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई थी, आज लुकआउट सर्कुलर जारी हो गया है, किसी भी वक्त बिक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी हो सकती है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.